कभी जोड़ों में अचानक शदीद और ऐसा दर्द महसूस हुआ है जो बर्दाश्त से बाहर हो? ये गाउट हो सकता है। गठिया की एक बहुत ही तकलीफदेह किस्म जो लाखों लोगों को मुतासिर करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो कुछ हम खाते हैं वो इसमें बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलें देखते हैं कि खुराक के जरिए इस कैफियत को कैसे संभाला जा सकता है। ये सवाल बहुत अहम है और मज़े की बात यह है कि इसका जवाब हमारी अपनी प्लेट में ही छुपा है। आज हम खुराक और गाउट के दरमियान इसी ताल्लुक को समझेंगे और ये देखेंगे कि सही इंतखाब किस तरह आराम और कंट्रोल का बाइस बन सकते हैं। तो हमारा आज का प्लान क्या है? हम गाउट की बुनियादी वजह को समझने से शुरू करेंगे, फिर प्यूरिन्स के पीछे की साइंस को जानेंगे और आखिर में इस इल्म के साथ एक ऐसा अमली ग़िज़ाई मंसूबा बनाएंगे जो हमारे लिए काम करे। ठीक है, तो चलें सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये गाउट की तकलीफ आखिर है क्या। ये सिर्फ दर्द नहीं है, असल में जानना ये है कि जोड़ों के अंदर हो क्या रहा है। इसे ऐसे समझें कि खून में सुई की तरह छोटी, तेज नोक वाले क्रिस्टल्स बन रहे हैं। यही होता है जब यूरिक एसिड की सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये क्रिस्टल्स जोड़ों में जमा हो जाते हैं और यही गाउट के हमलों के शदीद दर्द और सूजन की वजह बनते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि ये बीमारी कितनी आम है, तो सिर्फ अमेरिका में ही 9.2 मिलियन से ज्यादा लोग गाउट के साथ जी रहे हैं। मतलब ये एक बहुत ही आम मसला है और इस सफर में कोई भी तन्हा नहीं है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये यूरिक एसिड आता कहाँ से है। इसका जिम्मेदार प्यूरिन्स नामी मुरक्कबात हैं। चलें इस अहम ताल्लुक को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। ऐसे समझे कि प्यूरिन्स हमारे जिस्म की फैक्ट्री के लिए एक तरह का खाम माल है। जब जिस्म इन प्यूरिन्स को प्रोसेस करता है तो यूरिक एसिड एक फिजला यानी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होता है। ये प्यूरिन्स कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में भी बनते हैं और बहुत से खानों में भी पाए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस बहुत सीधा सा है। प्यूरिन्स खाए जाते हैं, जिस्म उनसे यूरिक एसिड बनाता है और अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो तकलीफदेह क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो अब जब हम वजह जान चुके हैं तो अब हल की तरफ आते हैं। एक मुअस्सिर गाउट दोस्त ग़िज़ाई मंसूबा बनाने के असल अहदाफ क्या होने चाहिए। देखिए, गाउट को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ चीज़ें छोड़ना नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाना है। इसमें वज़न को काबू में रखना, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स का इंतखाब, खूब पानी पीना और जिस्म को सही चिकनाई और प्रोटीन देना शामिल है। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये कोई बहुत ही मुश्किल या अजीबोगरीब डाइट नहीं है, बल्कि ये डैश और मेडिटेरेनियन डाइट जैसे मशहूर और सेहतमंद खाने के तरीकों से बहुत मिलती जुलती है। चलें अब बात करते हैं उन खानों की जो हमारी टीम में हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। ये वो ग़िज़ाएं हैं जो एक गाउट दोस्त प्लेट बनाने में मदद करेंगी। और ये लिस्ट बहुत मज़ेदार और लंबी है। इसमें हर किस्म के फल और सब्जियां, दालें, मेवे, साबुत अनाज, कम चिकनाई वाली डेयरी और अंडे शामिल हैं। ये सब आमतौर पर महफूज और फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। यहाँ एक आम गलतफहमी को भी दूर कर लेते हैं। भले ही कुछ सब्जियों में प्यूरिन्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि वो गाउट के हमलों का खतरा नहीं बढ़ाते। असल मसला जानवरों से हासिल होने वाली ज़्यादा प्यूरिन वाली ग़िज़ाएं हैं, जैसे कि सुर्ख गोश्त और कलेजी वगैरह। और हाँ, कुछ चीज़ें तो समझें कि सुपरस्टार हैं। मिसाल के तौर पर चेरी। इन पर काफ़ी तहकीक हुई है कि ये यूरिक एसिड की सतह को कम करने और सोजिश को घटाने में मदद कर सकती हैं, जो इन्हें खुराक में एक बेहतरीन इजाफा बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ जिन पर थोड़ी नज़र रखनी है, यानी जिन्हें या तो कम करना है या उनसे मुकम्मल परहेज़ करना बेहतर है। ये लिस्ट बहुत अहम है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो गाउट के अटैक की सबसे बड़ी वजह बनती हैं। कलेजी, गुर्दे, सुर्ख और जंगली गोश्त, कुछ समुद्री ग़िज़ाएं और ख़ास तौर पर मीठे मशरूबात और अल्कोहल, ये सबसे बड़े मुजरमों में से हैं। इससे एक दिलचस्प तारीखी बात भी जुड़ी है। गाउट को पुराने वक्तों में अमीर आदमी की बीमारी कहा जाता था क्योंकि इसका ताल्लुक अक्सर ज़्यादा गोश्त और अल्कोहल वाली ग़िज़ाओं से होता था। आज भी ये हमें याद दिलाता है कि किस किस्म की ग़िज़ाओं से मोहतात रहना है। यहाँ देखें, ये आदादो शुमार खुद बोलते हैं। बियर पीने से यूरिक एसिड में 6.5% तक इजाफा हो सकता है। यहाँ तक कि नॉन अल्कोहलिक बियर से भी ये सतह बढ़ती है। ये इस बात की वाज़े मिसाल है कि मशरूबात का इंतखाब कितना अहम है। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है और इलाज की पूरी तस्वीर में खुराक का असल किरदार क्या है? चलें इसको समझते हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। खुराक एक बहुत ताकतवर हथियार है, लेकिन ये दवा का मुतबादिल नहीं है। इसे अपने इलाज के मंसूबे का एक अहम हिस्सा समझें, जो हमलों को कम करने और जोड़ों की हिफाजत में मदद करता है। हर हिकमत अमली की तरह इसकी भी फ़ायदे और नुकसानात हैं। एक तरफ कम प्यूरिन वाली खुराक यूरिक एसिड की सतह को कम कर सकती है और वज़न में कमी में भी मदद दे सकती है।
लेकिन दूसरी तरफ ये तवील अरसे तक मुश्किल हो सकती है और ये दवा जितनी मौसर नहीं है, तो असल बात तवाज़ुन तलाश करने की है। तो आखिर में कौन सी अहम बातें याद रखनी हैं? पहली, खुराक दवा की मदद करती है, इसकी जगह नहीं लेती। दूसरी, सेहतमंद खाने की आदत अपनाएं। तीसरी, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। चौथी, अल्कोहल, मीठी चीज़ों और सुर्ख गोश्त से परहेज करें। और सबसे अहम, हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज से कौन सी एक छोटी सी अच्छी तब्दीली लाई जा सकती है? शायद ये एक गिलास इजाफी पानी पीना हो, या सोडा के बजाय एक प्याली चेरी खाना हो। याद रखें, हर छोटा कदम अहमियत रखता है।